फौजियों को लेकर हम सभी के मन में सम्मान होता है और उनके बलिदानों को देखते हुए यह सम्मान और बढ़ जाता है। हालांकि फौजियों की ठीक इससे एक अलग छवि और भी है। वो है कठोर, भावनाओं से परे और चेहरे पर केवल गंभीरता का चादर ओढ़े। लेकिन आज हम जिस व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं वो इन सभी स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए साबित कर देते हैं कि आखिर फौजी भी इंसान होते हैं, उनके भीतर भी एक दिल है और जहां पर उनकी पोस्टिंग होती है वहां के लोगों के सुख दुख से उनका वास्ता होता है। हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध के जाबाज नायक कैप्टन विजेंद्र थापर की। उन्होंने साबित कर दिया था कि कुछ अच्छा करने और वतन पर मर मिटने के लिए कोई लंबी उम्र की आवश्यकता नहीं होती। 22 वर्ष के थापर ने अपने जीवन में हर बात को खुलकर जिया, हर लम्हे को खुलकर जिया और हमारी सीमा को दुश्मनों से खतरा जब महसूस हुआ तो बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटे। कैप्टन थापर का जन्म 26 दिसंबर 1976 को एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कर्नल वीएन थापर था। विजेंद्र थापर के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन से बंदूकों से खेला करते थे। वह अपने सपनों के लिए बहुत समर्पित थे। IMA देहरादून में चुने जाने के लिए उन्होंने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सो परिणाम भी उनके हक में ही आया। 12 दिसंबर 1998 को उनका सिलेक्शन 2 राजपूताना राइफल्स में हुआ। दिसंबर में पाकिस्तान धोखे और गैरकानूनी ढंग से कारगिल पर अपना कब्जा कर बैठा था। उसी वक्त विजेंद्र की यूनिट कुपवाड़ा में आतंक विरोधी अभियान में मशगूल थी। जब युद्ध की घोषणा हुई तो विजेंद्र की यूनिट को घुसपैठियों को मार भगाने के लिए तोलो लिंक की ओर द्रास भेज दिया जाता था। विजेंद्र की यूनिट को नॉल एंड लोन हिल पर 3 पिंपल्स पर पाकिस्तानियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। थापर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए 13 जून 1999 को तोलो लिंक को जीत जाते हैं। यहीं पर थापर अपने हाथ से तिरंगा फहराते हैं और यही जीत कारगिल युद्ध के लिए निर्णायक जीत साबित होती है, क्योंकि यहीं से दूसरे चौकियों पर चढ़ाई करने में बहुत आसानी होती है। दूसरी और इस जीत को कारगिल में भारतीय सेना की पहली जीत भी माना जाता है। इसी जीत को दिलाने में विजेंद्र शहीद हो गए। हम आपको बता दें कि विजेंद्र थापर को कैप्टन रैंक की उपाधि उनके शहीद होने के बाद दी गई थी। इसके अतिरिक्त कैप्टन विजेंद्र थापर को मरणोपरांत वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। कैप्टन थापर ड्यूटी के वक्त इंसानियत को कभी नहीं भूलते थे। कश्मीर में अक्सर सेना और आमजन के बीच तनाव के किस्से सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन खुशमिजाज विजेंद्र इस मामले में काफ़ी अलग थे। हमने आपको बताया ही था कि तोरोलिंग बुलाने से पहले उनकी पोस्टिंग कुपवाड़ा में हुई थी। वहीं अपनी पोस्टिंग के दौरान थापर एक छोटी बच्ची से मिले, वही बच्ची जिसका जिक्र उन्होंने घर के लिए लिखे अपने अंतिम चिट्ठी में भी किया था। उस बच्ची का नाम रुखसाना था, जो अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता का आतंकवादियों के हाथों निर्मम तरीके से हत्या होते देखकर अपनी आवाज़ खो बैठती थी। इस हादसे का उस बच्ची के मन पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा था। उसी बच्ची की यह कहानी जान कैप्टन उस बच्ची से रोज़ रोज़ मिलने लगे थे और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि विजेंद्र के प्रेम भाव से ही बच्ची फिर से बोलना शुरू कर देती है। कैप्टन रुखसाना को बेटी की तरह प्यार करते थे। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि कैप्टन रुखसाना की शादी में शामिल होना चाहते थे, मगर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। कैप्टन थापर रुखसाना को चॉकलेट और सालाना 50 रुपये दिया करते थे। थापर यह बात अपने अंतिम खत में लिखना नहीं भूले कि अगर वे नहीं रहे तो भी रुखसाना को उनके घर वाले 50 रुपये देते रहे। कैप्टन थापर के पिता अपने शहीद बेटे की इस इच्छा को पूरा करने हर वर्ष कारगिल युद्ध की वर्षगांठ पर द्रास सेक्टर की उन पहाड़ियों तक जाते हैं जहां उनके बेटे युद्ध का मोर्चा संभाल रहे थे। इसके अलावा वो रुखसाना से भी मिलते हैं। कमाल की जिंदगी थी कैप्टन थापर में। वो अपनी अंतिम चिट्ठी में गजब दिलेरी का भाव प्रकट करते हैं कि मुझे कोई पछतावा नहीं है कि जीवन अब समाप्त हो रहा है।
बल्कि अगर फिर से मेरा जन्म हुआ तो मैं एक बार पुनः फौजी बनना चाहूँगा और अपनी मातृभूमि की खातिर रण में लड़ूंगा।